बिल्कुल चंद्रकांता जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से ये पूरा हमला हमने देखा, जिस तरीके से यहाँ पर पवित्र स्थल को निशाना बनाया गया और उसके बदले क्लैरिफिकेशन ये दिया जा रहा है कि हमने लोगों को क्षति नहीं पहुंचाई, उसके बदले होली प्लेस को अटैक कर दिया, इसको कैसे देखते हैं आप? जानकारी मिली है ना, ये हुआ क्या था कि सऊदी अरेबिया ने पहले ही डिक्लेयर कर रखा था कि उनकी एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल होगी इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए, चाहे इसराइल से आ रहा हो, चाहे यमन से आ रहा हो, चाहे कहीं से भी आ रहा हो। तो बेसिकली यमन से हूथी रेबल्स ने इसराइल के ऊपर ये मिसाइल दागे, जो कि सऊदी अरेबिया के ऊपर से जाकर गिरे, जाकर जा रहे थे। तो सऊदी अरेबिया ने इनको इंटरसेप्ट करा और इत्तेफाक की बात है कि वो मदीना मस्जिद, जो कि बहुत सेकंड होली स्पेस मुसलमानों के लिए मानी जाती है, मैं खुद वहां पर स्वयं वहां पर गया हूँ कई मरतबा। तो वहां पर आके ये गिरे क्योंकि ये इंटरसेप्ट हुए थे। अब जब वहां पर गिरे तो एक धमाका हुआ। अब जब धमाका हुआ तो कई सारे कल से वीडियो सामने आए थे कि भाई मदीना में मिसाइल हमला हो गया, मदीना में लोगों ने टारगेट किया, ये क्या। यहाँ जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि टारगेट किसी ने नहीं किया था, ये यमन की तरफ से हूथी रिबेल द्वारा फायर किए गए थे मिसाइल। ये सऊदी अरेबिया ने इंटरसेप्ट किए थे और जो मदीना के पास में धमाका जो हुआ वहां पर ये रुके गए थे। तो अब बात करते हैं कि क्या ये मुस्लिम राष्ट्रों में एक अफरा तफरी पैदा कर देगा। अगर ये मदीना को टारगेट किया होता और तब भी बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि मुस्लिम मुल्क इस पे चुप बैठते, वो इसमें आवाज बुलंद करते, आवाज उठाते, इस पे कोई एक्शन होता। लेकिन उनको भी ये लॉजिक दिख रहा है कि हो सकता है कि ये हौथी रिबल्स ने फायर किया हो मिसाइल, जो कि सऊदी अरेबिया ने इंटरसेप्ट किया हो और जो कि मदीना में जाकर धमाके हुए हो इंटरसेप्ट करने के। इसके लिए मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग लगता नहीं कि कुछ ऐसा कोई आगे जाके बात बिगड़ने वाली है या कोई मुस्लिम मुल्क बिगड़ने वाले हैं या कुछ इसमें कोई और अफरा-तफरी होने वाली है। ये समझ गए हैं मेरे ख्याल से, और यहीं पे ये वहां पे बात ये क्लोज करेंगे मेरे ख्याल से, जहां तक मैं इसका आकलन कर पाया हूँ हर से। बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, क्या आपको ये भी नहीं लगता कि आगे चल के जो एकता है उस पर असर देखने को मिलेगा, उसको नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि कुछ ना कुछ बातें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जंगी हालात भी पैदा हो सकते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, अब जो ओआईसी है या तो हम बोले तो मुस्लिम मुल्क हैं, गल्फ के राष्ट्र हैं, ये एक ही पेज पे नहीं है। इनमें भी बहुत सी डिविजन्स हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो अलग से कुछ बोल रहे हैं। अभी साल भर पहले एक ओआईसी की मीटिंग होनी थी निफ्स के अंदर, जो कि 2 भागों में होनी थी, लेकिन पहले भाग में ही ये अलग अलग पेज पे थे, अलग अलग पन्नों पे थे कि कोई डिसएग्री कर रहा है, कोई एग्री कर रहा है, कोई ये वो अफरा तफरी। तो सेकंड भाग की मीटिंग हो ही नहीं पाई थी खैर से, ये इसराइल के मुद्दे पे ही होनी थी। अब पहले बहुत से र्यूमर्स निकले पहले कि भाई इसराइल ने मिसाइल दाग दिया मदीना पे। इसराइल भला ऐसा क्यों करेगा? इसराइल किसी के भी मदद पे कोई भी इतना ज्यादा ठेस क्यों पहुंचाएगा? किसी ने बोला कि यमन ने दागे हैं, हूथी रेबल्स ने दागे हैं। अरे हूथी रेबल्स खुद ही एक मुसलमान है, वो खुद अपने मदीना मस्जिद पे दागेंगे मिसाइल। तो बेसिकली हुआ क्या, ये हूथी रेबल्स ने दागे होंगे मिसाइल्स इसराइल की ओर, जो कि सऊदी अरेबिया ने इंटरसेप्ट करे होंगे। अब क्या ये मुसलमान देशों में एक फूट पैदा करेगा, ये सवाल आता है। मुझे लगता नहीं कि ये ऐसा कोई खास फूट पैदा करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक पेज पे नहीं है और बात चल रही है आगे। एक पेज पे ये है ही नहीं, अग्रीमेंट में है नहीं सबके साथ, तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। इस धमाके से जो मदीना के ऊपर हुआ है, कोई खास असर ऐसा नहीं होने वाला है इस पे, क्योंकि वो समझ गए हैं कि भाई ये हौथी रेबल्स ने फायर करेंगे, सऊदी अरेबिया ने इंटरसेप्ट करे। और सऊदी अरेबिया सदर माना जाता है मुस्लिम राष्ट्रों का, क्योंकि मक्का वहां पर है, मदीना वहां पर है, हज वहां पर होता है, उम्रा वहां पर होता है। तो इसके लिए कुछ खास मैं दिखता नहीं कि ऐसा कोई प्रभाव या फर्क इस पे पड़ने वाला है आगे। अच्छा जी। तो फिर आपको क्या लगता है मोहम्मद अली शाह जी, क्या मकसद रहा इस हमले का? अगर होली प्लेस पर ये हमला करने की कोशिश नहीं थी तो इसके पीछे क्या मंशा और असल में कहाँ किया गया था ये हमला? नहीं, होली प्लेस पे नहीं था। मुझे लगता है कि ये हौथी रेबल्स ने यमन से दागे मिसाइल इसराइल की ओर, ये एयर स्पेस इस्तेमाल हुआ सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया ने पहले ही बोल दिया था कि हमारी एयर स्पेस
इस्तेमाल नहीं होगी इसराइल पे हमले पे। और सऊदी अरेबिया ने देखा कि उनके ऊपर से मिसाइल जा रहा है, उन्होंने वहीं पे रोका, और जब ये रोका तो ये मिसाइल आकर गिरा मदीना में, जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर गिरा। इत्तेफाक की बात है, वो आके गिरा मदीना में। तो डेलिब्रेट हमला इसको मैं नहीं मान रहा हूँ, बिल्कुल। इसको मैं देख रहा हूँ कि ये एक्सीडेंटल, ये मतलब ये रुका, और जो धमाका सुनाई दिया वो रोकने का धमाका था, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। अब कितना कंफर्म है कितना नहीं, ऐसा ये एक आकलन मैं आपको दिया है सर। बिल्कुल। और चंद्रकांता जी, अगर मैं आपसे पूछूं, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं मोहम्मद अली शाह जी की बात से? जी, मैं अली शाह जी से इत्तेफाक तो पूरी तरीके, क्योंकि वो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने उन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, शायद तो वो अपनी जगह पर सही हो सकते हैं। पर मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चाहे कोई छोटा सा हमला हो या किसी को यमन ने जैसे रोकने के लिए उसको अटैक किया इस वजह से आ गया, पर जहाँ पर श्रद्धा की बात आती है और मुस्लिम देशों के अंतर्गत ये विवाद तो रहेगा, ये चर्चा का विषय रहेगा। और अभी कोई गारंटी नहीं कह सकते हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। अभी वो सिर्फ एक्सेप्ट ना करना और इसे अनजाने में हो गया, गलती से हो गया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और मतलब रक्षा के संदर्भ में। लेकिन मुझे लगता है इसका प्रभाव तो जरूर इंटरनल हो रहा है और इस पर चर्चा भी और पर चर्चा तो लगातार चल रही है। मुस्लिम देशों के बीच में जो आपसी तनाव बना हो वो भी एक नहीं है, एक पेज पर नहीं है, आई एग्री विद दैट। तो वहां